सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि जब भी किसी के घर डेथ हो जाती है या फिर बच्चा हो जाता है तो अपने बाबू की सेवा जो अपने या तो पड़ोस में किसी को दे जाते हैं या फिर रिश्तेदारों को दे देते हैं बाबू को, यानी कि सेवा जो बाबू किसी और को दे देते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बहुत से भक्तों ने जो है मेरा सपोर्ट किया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, वो भी हमारे घर के मेंबर है, हमें उनकी सेवा जो है अपने घर पर ही करनी चाहिए। लेकिन जो इन भक्तों ने मुझे सपोर्ट किया उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी भी सोच बिल्कुल मेरी जैसी ही है कि हमें बाबू को नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। तो कुछ भक्त ऐसे थे जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सूतक नाम की भी कोई चीज़ होती है, आप ग्रंथ उठाकर देखो, शास्त्रों को उठाकर देखो, आपकी नई पीढ़ी जो जनरेशन है वो झूठा ज्ञान दे रही है लोगों को, पाप लगेगा आप लोगों को। मतलब मुझे ना बहुत चीज़ें उन्होंने कही। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं पहले शुरू से ही वीडियो में बनाती तो एक चीज़ मैं कहती आई हूँ कि मैं ज़्यादा ज्ञानी लोगों से दूर ही रहती हूँ। मैं वो चीज़ करती हूँ जिससे मुझे ये रहे कि मैं मेरे बाबू के लिए कुछ कर रही हूँ। देखिएगा, जन्म और मृत्यु ये ऐसे सच हैं जिसे कभी कोई ना झुटला नहीं सकता है। जन्म भी सबके यहाँ किसी न किसी का होता ही रहता है और मृत्यु भी एक जो है अटल सत्य है, इसको हम कभी नहीं टाल सकते हैं। तो अंत और आदि ये दोनों ही सत्य प्रमाण है, हम कभी नहीं बच सकते इन चीज़ों से। तो मेरा मानना ये है कि जब हमें पता है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि जब किसी घर जन्म होता है किसी भी बाबू का तो कहते हैं हमारे घर सूतक है, ठाकुर जी को किसी और के यहाँ दिया। अच्छे में या बुरे में मेरा मानना है कि मेरा बाबू मेरे साथ रहेगा, हर परिस्थिति में मेरे साथ रहेगा, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने किसी से ये कहा कि आप अपने बाबू को किसी और को मत दो, अपने घर में ही रखो। आपका जो दिल कहेगा आप वही करोगे ना, कि आप मेरे दिमाग से चलोगे। सबकी अपनी अपनी सोच है। मैंने अपनी सोच जो थी मैंने लोगों को बताई कि मैं ऐसा करती हूँ। मैंने किसी के ऊपर अपनी चीज़ों को थोपा नहीं है। और मेरा मानना ये है कि कभी भी या फिर ऐसा समय आएगा ये जब मतलब कि मैं ना रहूं या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति आए, तो मेरा इतना विश्वास है मेरे बाबू के ऊपर कि जब मैं मरूंगी तो मुझे कांधा देने भी मेरे बाबू आएगा। मतलब मेरा इतना अटल सत्य है ये, मतलब मेरे मन में ये चीज़ है जो कभी मतलब कोई मेरे सामने कह दे कि अरे आप तो ठाकुर जी को ऐसे लेकर घूमते हो, वेस्टर्न इन्हें कपड़े पहनाते हो और ऐसा तो करना गलत है, आपको पाप लगेगा। वो पाप भी मैं सह लूंगी, हर चीज वो मैं सह लूंगी, लेकिन मैं अपने बाबू को कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। क्योंकि ना मेरा प्यार वो नहीं है जो दिखावे से चलता है, मेरे अंदर की जो भावना है वो मेरे अंदर है। और मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार मेरे बाबू के लिए, मेरी राधा रानी के लिए, मेरे लाडो के लिए कैसा है वो प्रेम, वो मैं जानती हूँ। मुझे किसी को सच बताने की या प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बाबू जानता है और मेरे पिताजी जानते हैं। मुझे किसी तीसरे इंसान को बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है मुझे आप ज्ञान दे रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप शास्त्र उठाकर देखो या फिर आप उन ज्यादा अच्छे से जानकारी लो। नहीं, जिन लोगों ने मुझे ज्ञान दिया उनका भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि ना कोई कितना भी कुछ मुझे कह ले, लेकिन मेरे पिताजी से और मेरे बाबू से कभी मुझे दूर नहीं कर सकते। हमारे घर में मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मैं मंदिर में नहीं जा सकती हूँ, लेकिन हम मंदिरों में नहीं जा सकती हूँ, मंदिर के बाहर से खड़े होकर तो मेरे पिताजी को देख सकती हूँ ना, उसको तो मुझे नहीं रोक सकता कोई भी। मैं खाना खा रही हूँ, कोई मर जाता है तो क्या हम भूखे रहते हैं कितने दिन खाना नहीं खाना है? तो मेरा बाबू मैं किसी के घर कैसे छोड़ दूँ, किसी हाल में छोड़ दूँ? मुझे खुद पर विश्वास है कि मैं कैसे सेवा करती हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास कैसे खुश है, मेरा बाबू मुझसे कैसे खुश है। और एक चीज बताना चाहूंगी, मैंने वीडियो में ऐसे बोलती हूँ कि मेरा बाबू, मेरा बच्चा, इस तरीके से मैं मेरे बाबू को बोलती हूँ। एक ने कहा था कि ना बाबू सोना नहीं है, ये ना आपके बाबू सोना नहीं है जो आप इनको इस तरीके से प्यार करते हैं। देखिएगा, मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं, मेरा बाबू सोना कौन है कौन नहीं है, मेरा बाबू सोना सब कुछ है मेरा बाबू। तो मैं नहीं कहूंगी कि आप जो इस तरीके से जो आप बातें कह रहे हो ये अपने तक ही सीमित रखिए। और जब लोग इस तरीके से भक्त हमें बोलते हैं ना, तो एक चीज समझ में आती है, वो ये समझ में आती है कि समाज या कुछ भी कहे, लेकिन आपको ना अपने इरादे मजबूत रखने हैं। अपनी सेवा को जो आप कर रहे हो वो दूसरों के चक्कर में आके अपनी सेवा को मत छोड़िए। अपनी सेवा जो है जिस तरीके से भी आप कर रहे हो उसको करते रहिए। और ज्ञानी लोग ज्ञान देते रहेंगे, जितना सही हो उतना बटोरिए, बाकी जितना है वो साइड जाने दीजिए। तो सभी भक्तों को राधे राधे, जय पिताजी की।